बॉलीवुड में ऐसे कलाकारों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने काम से फैंस के दिल ऐसी जगह बनाई कि उनके जाने के बाद भी फैंस उन्हें कभी नहीं भूल पाए। उन्हीं सितारों में शामिल है स्मिता पाटिल का नाम, जिन्होंने इंडस्ट्री को महज 10 साल दिए, लेकिन खूब नाम कमाया। फैंस आज भी उन्हें उतना ही प्यार देते हैं। हाँ, एक समय ऐसा भी आया था जब स्मिता पाटिल को लोगों की आलोचना सहनी पड़ी थी। शायद वही स्मिता की सबसे बड़ी गलती भी थी, एक कदम जिसके चलते स्मिता की मां भी उनसे दूर हो गई थी। और एक दिन स्मिता खुद भी उसी कदम के चलते सबसे दूर हो गई। चलिए आज उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं। स्मिता, जिनका जन्म महाराष्ट्र में ही एक अमीर फैमिली में हुआ था, उनकी प्यारी मुस्कान देखते हुए ही उनकी मां ने उनका नाम स्मिता रखा था। उनके पिता उस समय महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री थे। इतने बड़े खानदान में होने के बावजूद वो बिल्कुल सिंपल रहती थी। फिल्मों में आने से पहले स्मिता बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। स्मिता को साड़ी पहनना पसंद नहीं था, उन्हें जीन्स पहनना अच्छा लगता था, तो स्मिता अक्सर न्यूज़ पढ़ने से पहले जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थी। वही कहा जाता है कि स्मिता अपनी सांवली टांगों को छिपाने के लिए भी ऐसा करती थी। उसके बाद जब उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो वो फिल्मों में आ गई। उनकी दिल छू लेने वाली एक्टिंग के लोग दीवाने थे। प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने बुलंदियां हासिल की, लेकिन पर्सनल लाइफ में स्मिता उलझनों में ही घिरी रहीं कि कभी लौटकर वापस नहीं आ पाईं। वो शादीशुदा स्टार राज बब्बर के प्यार में पड़ गई थी। शायद यही उनकी जिंदगी का गलत फैसला था। स्मिता की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि वो कहती थी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उनकी मां रोल मॉडल थी। मां का फैसला उनकी जिंदगी में बहुत मायने रखता था, लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता ने अपनी मां की भी नहीं सुनी। इसी बात को लेकर मां बेटी का आपसी रिश्ता खराब हो गया था। फिल्म भीगी पलकी की शूटिंग सेट से राज और स्मिता की लव स्टोरी शुरू हुई थी। स्मिता के लिए राज अपनी पहली पत्नी को छोड़ उनके साथ ही लिविंग में रहने लगे। राज बब्बर ने स्मिता से शादी करने का वादा किया था कि वो पहली पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे। लिविंग में रहते ही उनका बेटा भी हुआ, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें ममता लुटाने का मौका ही नहीं मिला। कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हो गया था। जब वो प्रतीक के पैदा होने के बाद घर आई तो उनकी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी। स्मिता के अंक एक के बाद एक फेल होते चले गए। खबरों की माने तो स्मिता राज के साथ भी नहीं रहना चाहती थी। वो आखिरी दिनों में काफ़ी अकेला महसूस करती थी और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो राज बब्बर से रिश्ता तोड़ लेंगी। मरने से पहले उन्होंने अपनी एक इच्छा बता रखी थी कि उन्हें सुहागन की तरह सजाया जाए। उनकी ये इच्छा उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने पूरी की थी। स्मिता पाटिल से जुड़ा ये पैकेज आपको कैसा लगा, बताना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।